तो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज का पंचांग, आज दिन रविवार, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, साध्य योग, कौलवकरण, चंद्रमा वृश्चिक राशि में। आज रवि प्रदोष व्रत, अनंत त्रयोदशी व्रत, शुभ शादी योग, अभिजीत मुहूर्त 5:42 से। चंद्रमा वृश्चिक राशि में और राहु काल दोस्तों 4:24 से 5:43 तक। सूर्योदय 7:10 और सूर्यास्त 5:30। इस प्रकार दोस्तों आज का पंचांग का सूक्ष्म स्वरूप है। आज दोस्तों रविवार का पुण्यतिथि है। रविवार हमारे हिंदू शास्त्र और मर्यादा के अनुसार सूर्यदेव की पूजा पाठ, सूर्य अर्घ्य। सूर्य जो थे दोस्तों अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के द्योतक हैं। हमारे जीवन में जिस प्रकार ज्ञान से प्रकाश, ज्ञान से हमारा जीवन आलोकित होता है, उसी प्रकार सूर्य के प्रकाश से भी हमारा पूरा सृष्टि का जीवन आलोकित होता है। और प्रकाश हमारे जीवन का अभिन्न वरदान है, परमात्मा द्वारा, सृष्टि द्वारा प्रदत्त है। सूर्य भगवान, रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। अनेकों 33 करोड़ देवी देवताओं में सूर्य भगवान का भी अपना स्वरूप है। और इसी अनुरूप दोस्तों हम सूर्य देव की उपासना विधि विधान के साथ करते हैं। इस सौर मंडल में दोस्तों सूर्य बहुत ही प्रभावी और प्रत्यक्ष देवता है। जो भी हमारे खगोल शास्त्री हैं सूर्य के प्रभाव को पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर मानते हैं। और ज्योतिष के अनुसार सूर्य सिंह राशि का स्वामी होते हैं और जन्म कुंडली में उच्च का सूर्य राज सम्मान का दाता है। और कुछ विद्वान श्री राम जी के अवतार में सूर्य का तेज अंश समाहित होने के प्रमाण मानते हैं। दोस्तों सूर्य आराधना विशेष रूप से रविवार को की जाती है और इस आराधना से शारीरिक और मानसिक विकास हमारे जीवन का होता है। स्तुति, बाल रवि दर्शन, जप, गेहूँ गुड़, कमल पुष्प, केसर, लाल चंदन और लाल वस्त्र, तांबा है, सोना है, माणिक आदि का दान करने का प्रावधान है दोस्तों। तो इससे हमारे जीवन के सूर्य में प्रबलता आती है। आराधना के लिए प्रातः सूर्योदय से अगर हम एक दो घंटा पहले स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो और सूर्य आराधना हमको करनी चाहिए। और सूर्य को लाल पुष्प, लाल वस्त्र, रोली, चंदन से अर्घ देना बहुत ही शुभकारी माना जाता है, जो हमारे राजयोग का सबसे बड़ा प्रबल मानक माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। सूर्यास्त के उपरांत यानी अगर हम उपवास करते हैं दोस्तों सूर्य देव का, तो बड़े विधि विधान से सूर्य देव का पूजा और उपासना और व्रत ध्यान किया जाता है। ख़ास तौर से सूर्यास्त के उपरांत कुछ भी खाना नहीं चाहिए।
सूर्य व्रतधारी जो भी लोग होते हैं वह मीठी चीज़ें का भोजन करना चाहिए। और इसी प्रकार दोस्तों, जब सोमवार को हम प्रातः सूर्यार्घ्य देने के बाद व्रत हमारा संपूर्ण माना जाता है। सूर्यदेव का वर्ण जैसे सभी जानते हैं दोस्तों लाल होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सूर्यदेव में अनेक प्रकार के इस प्रकार के धातु हैं जो आपस में टकरा करके एक प्रकार की रोशनी के द्योतक हैं और वही रोशनी हमारे जीवन तक, हमारे जीवन को अनेक प्रकार के विटामिन्स हैं, हमारे जीवन और हमारे पूरे संसार को आलोकित करने का प्रमाण है, दिव्य स्वरूप है। सनातन धर्म के पालन करने वाले 5 देवताओं का पूजन खास से करते हैं दोस्तों। उसमें विष्णु हैं, शिव हैं, दुर्गा है, गणेश और सूर्य प्रमुख है। आदित्य पूजन की परंपरा बहुत ही पुरानी है और स्वयं भगवान ने राम और लंका पर विजय प्राप्त करके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने लंका में विजय प्राप्त करके अनेक प्रकार के अत्याचार, व्यभिचार, अनाचार और देवताओं को परेशान करने वाले और जो सज्जन लोग थे उनको परेशान करने वाले रावण का हमेशा के लिए अंत किया। इसीलिए भगवान राम जी के विजय श्री के अवसर पर हम सूर्य पूजन का लक्ष्य हमने अपने जीवन में बनाया। सतयुग में जब हवन प्रधान आराधना थी, सूर्य की आहुतियाँ दी जाती थी। त्रेता में श्री राम ने एवं द्वापर में स्वयं कृष्ण ने पांडव कुल के लोगों के सूर्य आराधना की थी और कलयुग में सूर्य वंदना राज सम्मान दिलाने और व्यक्ति का तेज बढ़ाने का सबसे बड़ा मानक माना जाता है और यही हमारा उद्देश्य है। दोस्तों, सूर्य पूजन की जो हमारे जीवन में इस प्रकार तेजवान अनंत प्रकाशवान पाप नाशक सूर्य देवता का हमें आवाहन करना चाहिए और तेजवान पाप हरता सूर्यदेव हमारी भक्ति में, हमारे जीवन में पधारे और सूर्य भगवान अनेक प्रकार के अनिष्टों को दूर करते हैं, हमारे जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं और सूर्य देवता लोक रक्षक हैं और वह हमारी पीड़ाओं को दूर करते हैं। चाहे वैज्ञानिक दृष्टि से भी, शारीरिक दृष्टि से भी देखें दोस्तों, अगर सूर्य का प्रकाश हमको नहीं मिलेगा हमारा जीवन में अनेक प्रकार की बीमारियां आ सकती हैं। सूर्य देव का जप करने से ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः 108 बार जप करने से खास तौर से रविवार के दिन हमारे जीवन में राजयोग का बहुत ही अच्छा द्योतक है और रविवार के दिन सूर्य के सिंह राशि में होने पर सूर्य यंत्र साधना प्रभावी होती है। सूर्य यंत्र यथा साध्य विधि के अनुसार भोज पत्र पर अंकित करना चाहिए और भगवान विष्णु और सूर्य की पूजा करना चाहिए। सूर्य देव का बीज मंत्र है ओम हेंग हिंग हों सूर्याय नमः। ओम हेंग हिंग हों सूर्याय नमः का 7500 की संख्या में अगर जाप करें, तांबे अथवा सोने का विधिपूर्वक बनाया यंत्र धारण करें तो वह हमारे जीवन को सकारात्मक को आलोकित करता है। सूर्य की आराधना हेतु आदित्य हृदय शोध एवं सूर्य 12 नाम स्रोत का पाठ विशेष गुणकारी होता है और नित्य पूजन में सूर्य की 12 नाम का भी महत्व है। इसका पाठ तेज हमारे जीवन में तेज प्रदान करता है और सूर्य की कृपा होने से हरिवंश पुराण में इस प्रकार के सूर्य के अनेक वृत्तांत मिलते हैं। कुछ साधक
समयाभाव से आदित्य हृदय शोध के संपूर्ण पाठ को नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में पुराणों द्वारा प्रमाणित संक्षिप्त पाठ का विधान रविवार को है। इसका तात्पर्य यह है कि साधक अपना नित्य नियम मात्र और द्वादश नाम स्रोत के पाठ से पूर्ण कर लें और समय होने पर आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं। यह व्यवस्था दोस्तों हमारे मानसिक पूजन की व्यवस्था के समान मानी जाती है। केवल सूर्य द्वादश नाम स्रोत का पाठ करना आदित्य हृदय स्रोत का विकल्प नहीं है। द्वादश नाम स्रोत का पाठ विशेष परिस्थितियों में आराधना के भंग होने की स्थिति से बचना चाहिए। तो सनातन धर्म के सिद्धांत और आराध्य देव की पूजा में समुचित व्यवस्था और सविस्तार व्यवस्था दोनों ही मान्यताएं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने भी अपने जीवन में सूर्य देव की उपासना अनेक भावों से की और जब भी कोई भी कार्य वह अपने जीवन में करते थे तो उन्होंने अपने जीवन में जो हमारे दैनिक कार्यक्रम होते हैं, जो हमारे विधि विधान हैं और हमारे विधि विधानों के अनुसार जिस प्रकार के कार्य किए जाते हैं उसको पूर्ण मर्यादा और निष्ठा और बिना किसी उल्लंघन के मानव रूप में अवतार लेकर के सृष्टि के सृजन के लिए, सृष्टि की रचना को आगे को हमेशा सजीव रखने के लिए, सजो कर रखने के लिए इस प्रकार के भाव प्रदान किए। दोस्तों तब क्या है, पितुआ यशुभूषण बसनो तात तजे रघुबीर, यानी तभी कौशल्या जी रामचंद्र जी कहते हैं कि हे तात, पिता की आज्ञा के सी रघु के भूषण वस्त्र त्याग दिए। यानी जो रामचंद्र जी थे, भरत जी से कौशल्या जी कहती हैं उन्होंने वस्त्र त्याग दिए और बदकल वस्त्र पहनकर वह वन के लिए चले गए। उनके हृदय में कुछ भी विषाद या किसी प्रकार का न दुख था न हर्ष था, यानी समभाव थे। तो भरत जी को कौशल्या जी अपने विचारों से रामचंद्र के चरित्र के बारे में और भरत के स्नेह, जो भरत जी के अंतःकरण में जो स्नेह, राम भक्ति के अपार स्नेह की अनुभूति थी, उसका पूर्ण रूप से उन्होंने गुणगान किया। तब क्या होता है दोस्तों, मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु, सब कर सब विधि करि बरि दोषु, चले विपिन सुन सिय संग लागी, रहि न राम चरण रागी। तब उनका मुख प्रसन्न था, मन में आसक्ति थी, रोष द्वेष सबका सब तरह से संतोष कराकर वे बन चले। रामचंद्र के बारे में कौशल्या जी कहती हैं, यह सुनकर सीता भी उनके साथ चले गई। श्री राम के चरणों की अनुरागणी को किसी तरह, यानी अनुरागणी वे किसी तरह न रही, यानी वह जहाँ जीवन है वहाँ प्राण है, इस प्रकार की भावना राम भक्ति में लीन थी। रामचंद्र जी के चरणों में हमेशा रहना चाहती थी। और इस प्रकार से मर्यादा की रचना के अनुसार हमारी जो नीति, हमारे हिंदू संस्कृति की जो नीति है, सनातन धर्म जो हमारा चला आ रहा है, उसकी नीति यही कहती है, सुनते ही लखन चले उठी साथा, रहे न जतन कर रघुनाथा, तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चली संग सिरु रघुलाई। अब कौशल्या जी भरत जी से पूरा विस्तार से वर्णन करती हैं, कहती हैं सुनते ही लक्ष्मण भी उनके साथ चले गए और रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने से बहुत प्रकार का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं रुके। तब रघुपति सब यहीं सुनाई, तब श्री रघुनाथ ने सबको अपना अभिनंदन किया, सबको प्रणाम किया, सिर नवाया और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर वह चले गए। यानी राम लक्ष्मण सीता बड़ी खुशी से, प्रसन्न मन से, किसी प्रकार के संताप के बिना और मानव जीवन को आगे तक सजो कर रखने के लिए, मर्यादा के भाव को सजो कर रखने के लिए, राजा की आज्ञा और माता की आज्ञा और राजा की राय के द्वारा जब कैकेयी माता ने उनको आज्ञा राय दी थी कि
कि आपको 14 साल का वनवास बदकल वस्त्र में बांध के मुनि वेश में वन में जाना पड़ेगा और भरत को राजगद्दी। तो उसी प्रकार का वृत्तांत तो कौशल्या जी ने उनको बताया। राम लखन सिय बनई सिधाई, गयो न संग न प्राण उठाई, यह सब भाई आँखें आगी, तब न तजा तब जीव का। तब कौशल्या जी अपने आप एक प्रकार का ये भाव उनके अंतःकरण में आ रहे हैं, अपने प्रति आ रहे हैं कि मेरा जीवन क्यों रहा। वो पश्चाताप कर रही हैं। राम लखन सिय बनई सिधाई, राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए न संग न प्राण उठाई। और मैं तो साध ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यानी न मैं उनके साथ गई, न मैंने अपने प्राणों को उनके साथ भेजा। अर्थात यह सब भाव इन आँख ने आ गई, क्योंकि यह सब इन्हीं आँखों के सामने हुआ। आँखें दोस्तों, इस संसार में भगवान ने हमको आँखें इसलिए दी हैं, हम क्या देख रहे हैं। हमारे चक्षु जो है हमको किसी चीज़ को देख करके हमारे अंतःकरण में एक प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं। हम सामने अच्छा देखते हैं, उससे हमारे अंतःकरण में पूरी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। अगर हम कहीं पर गलत देखते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसी प्रकार वो कहते हैं तो आँखों के सामने है तऊ न तजा तनु जीव अभागी, तो भी अभागी जीवन ने शरीर नहीं छोड़ा। इस प्रकार दशरथ जी पछता रहे थे, पर दशरथ जी भी मृत्यु से पहले पछताए कि राम का विरह हुआ, राम वनवास चले गए और पूरा वृत्तांत कहते हैं। और सीता भी वन को चले गई। तो उनके मन में भी इस प्रकार के भाव आते हैं और विरह की वेदना सबके मस्तिष्क में है। लेकिन मर्यादा की रचना करने के लिए विरह को इतना ज़रूरी नहीं समझा गया, इतना आवश्यक नहीं समझा गया। लेकिन मर्यादा और वचनों के पक्की रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यानी जो हमारे वचन हैं वह सत्य होने चाहिए। जो मन से कह दिया, जो वाणी से अगर कोई शब्द निकल गया तो उसको परिपूर्ण करना है। मोहिन लाज निर्भेव निहारी, राम सही सुध में महतारी। तब उन्होंने कहा अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज नहीं आती है। और राम सरी सुध में महतारी, राम सरी के पुत्र की मैं माता हूँ। और जिए मरे भल भूपति जाना, और जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना, लेकिन मोर हृदय सद कलुष समाना, मेरा हृदय तो सैकड़ों बद्रों के समान हो गया। यानी राजा जो थे वह जीना मरना भी जानते थे, किस प्रकार जिया जाता है, इस शरीर को कब तक कैसे रहना चाहिए, और जीना भी जानते थे और मरना भी जानते थे। हर प्रकार की कला उनके। लेकिन मेरा यह शरीर जो है वो अपने आप पछतावा होती है। दोस्तों, जब हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद परमात्मा ने या विधि ने सृष्टि के द्वारा जब हमारी रचना होती है, हमको जितने समय तक, जिस काल तक, जिस क्षण तक, जिस घंटे तक, जिस पल तक हमको रहना है, वह शरीर हमारा, इस भौतिक शरीर से आत्मा नहीं छोड़ती है। आत्मा तभी छोड़ती है जब हमको जिस पल का इंतज़ार परमात्मा ने करवाया होगा, उसी के अनुसार यह जीवन प्रक्रिया चलती है। ये दोस्तों सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। ये सत्य है और स्पष्ट है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी अगर और मगर कुछ भी नहीं है। यानी इस प्रकार से वह जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जो अपने जीवन के बारे में पूरा जानते हैं, तो वह उनको पहले एहसास हो जाता है कि हमारा जीवन कैसा है। हमको एक दिन जन्म लेना है, एक दिन इस भौतिक शरीर को छोड़ करके हमारे प्राण निकल जाते हैं। लेकिन इस संसार क्या इस प्रकार का चक्र है कि संसार शून्य से पैदा होता है, हमारा जन्म शून्य में होता है और शून्य में ही हम चले जाते हैं। तो कौशल्या जी बड़ी विद्वान थी, सहनशील थी, मर्यादा की रचना जानती थी, रामचंद्र की समान धीर बुद्धि वाली थी, और रामचंद्र जी भी इसी प्रकार इतने धीर थे। ऐसा ही चरित्र भरत जी का भी था। उन्हें कौशल्या जी का स्नेह देख करके, उनकी बातें से करती, एक माता के भावों से जो भाव उनको प्राप्त हुए, उनसे वह बहुत ही प्रभावित हुए। कौशल्या की वचन सुनी भरत सहित रमिवा, व्याकुल बिलपत राजग्रह मानव शोक निवार।
तब क्या होता है दोस्तों, कौशल्या के वचन सुनी। कौशल्या जी के भावों को सुनकर के भरत जी ने सुनकर भरत सारा रनिवास यानी पूरा भी जो प्रजा राजमहल था वो पूरा जो है व्याकुल हो गया, व्यथित हो गया, दुखी हो गया और सबको विरह से सब विलाप करने लगे। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। भरत जी जब आए उन्होंने पूरा वृतांत सुना, कहाँ पर क्या गलती हुई, कैसे राजा का देवावसान हुआ, कैसे रामचंद्र जी को वरदान मिला, कैकेयी से संवाद किया, अपनी माता से संवाद किया, लेकिन अपनी माता के जो निर्णय उन्होंने लिए थे उससे वह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि रघुकुल की रीति के विपरीत जो आपने कार्य किया है ये मुझे भाता नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी माता को भी दोष नहीं दिया। उन्होंने कहा भगवान ने मेरे ही किस्मत में, मेरे ही जीवन में ऐसा लिया होगा। मैं किसी को, इसी प्रकार कौशल्या जी ने भी उनको समझाया, किसी को भी संसार में दोष नहीं देना चाहिए। जो विधि के द्वारा जो रचना होती है वही होती है। परम ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अनेक प्रकार के मानव जीवन में अवतरित इसलिए हुए, कोई अपने पारिवारिक सुख के लिए वह नहीं पैदा हुए। उनका अवतरण लोक कल्याण के लिए था। इसीलिए उन्होंने वन में जाकर के अनेकों राक्षसों और राक्षसों का वध करके जो गलत कार्य करते थे, अनीति में चल रहे थे और धर्म का हानि हो रही थी, अधर्म की वृद्धि हो रही थी, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अयोध्या में पैदा होकर के इस प्रकार की बातें मानव जीवन में आकर के कौरव और पांडवों, कुरुक्षेत्र की लड़ाई में, महाभारत की लड़ाई में अनेक प्रकार के इस प्रकार के चरित्र रचे, उसी का उन्होंने उन बातों को सोच करके कौशल्या जी अपने मन में विलाप कर रही हैं। तब बिलपति विपहे विकल भरत दो भाई, कौशल्या जी हृदय लगाई, भांति अनेक भरत समझाई, कई विवेक में वचन सुनाई। तब क्या हुआ, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे, दुखी होने लगे। माता के हृदय की बातें सुन करके उनको अनेक प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में आने लगे। और तब कौशल्या के लिए हृदय लगाई, तो कौशल्या ने उनको हृदय से लगाया। और जिस प्रकार रामचंद्र जी के स्नेह से वह परिपक्व थी, उसी का सभी पुत्र जो है उनके लिए एक समान थे। और भांति अनेक भरत समझाए, अनेकों प्रकार से भरत को उन्होंने समझाया, बुझाया और कई विवेकमय वचन सुनाए। बहुत सी विवेक रूपी बातें उन्हें कहकर, ज्ञान और बुद्धि से जो चीज़ प्राप्त होती है दोस्तों उसको विवेक कहते हैं। और कौशल्या जी ने अपने विवेक से, अपने ज्ञान और बुद्धि का पूरा परीक्षण करके भरत जी को एक एक शब्द जो है अच्छी प्रकार समझाया। भरतौ मात सकल समझाई, कही पुराण सुधि कथा सुनाई, छल विहीन सुजी सरल सुबानी, बोली भरत जूझ रूपानी। तब भरत जी ने सभी माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में जिस प्रकार की मर्यादा मानव जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और एक तंत्र को चलाने के लिए जो मर्यादा है उसके बारे में पूरा विस्तार से समझाया। दोनों और छल विहीन रुचि सरल सुमानी, दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोली। क्या बोले दोस्तों, जी अगमात पिता सुत मारी, गाय गोठ महिषुरपुर लारी, जी अघतिय बालक बदगीना, हीने मीत मही मत मारी। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं इस संसार में, जो जे अघ मात पिता सुत मारे, जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, गाय गोठ महिषुरपुर लारी, और जो गौशाला और ब्राह्मणों की नगर जलाने से होते हैं, जे अघतिय बालक बदकीने, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, मीत महीपत माहुर देने, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। इस प्रकार के पाप हैं दोस्तों। संसार में माता पिता को मारने से जो पाप लगता है, और गाय और ब्राह्मण को मारने से जो पाप लगता है, और जो स्त्री के मारने को पाप लगता है, स्त्री और बालक की हत्या करने से पाप लगते हैं, और इस प्रकार के जो मित्र और राजा
को जहर देने से पाप लगता है। जो मित्र होते हैं और राजा होते हैं, जो अपने सखा होते हैं, तो इनको मारने से जो पाप लगते हैं उनके बारे में उन्होंने विस्तार से समझाया। यानी इस प्रकार के हमारे जीवन में ये पाप के रहस्य हैं। तो जे पातक उपपातक कहीं कर्म वचन मन भव कभी कहीं, तुलसीदास की रचना है दोस्तों, इतना विस्तार से वर्णन किया है। कर्म जे पातक उपवास कहीं, कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक बड़े छोटे पाप होते हैं, जिनको ते पातक मोहि होई विधाता, वो जो सब बड़े छोटे जो भी पाप हैं जिनको कवि लोग कहते हैं, कवियों की रचना के अनुसार जो विचारवान लोग होते हैं, जो बुद्धि के विलक्षण प्रतिभा के लोग होते हैं, जिनकी रचनाएं होती हैं, जो मानव जीवन के अंतःकरण की बातें जानते हैं, तो वह लोग इन बातों को कहते हैं कि ते पातक मोहि होई विधाता। विधाता यानी कभी लोग कहते हैं कि हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो मैं, हे माता, ये सब पाप मुझे लगे। तब वो कहते हैं कि माता पिता का पाप है, और स्त्री और बच्चे को मारने का पाप है, गौ माता और ब्राह्मणों को मारने का पाप है, जो भी स्त्री को मारने का जो पाप है, राजा और मित्र को मारने का जो पाप है, उसका सब भागी में हूँ। यानी जो भी अयोध्या में इस प्रकार के अगर कोई कार्य हुए हैं आज तक सृष्टि में, उसका सब, जिस प्रकार भगवान शिव जो हैं ये बात कहते थे, शिव जी का इस प्रकार का स्वरूप था दोस्तों। उनके बारे में सृष्टि की रचना के अनुसार शिव जी जो है जितने प्रकार की बुराइयां थी वो अपने अंदर समर्पित करते थे। इसलिए शिव जी में इस प्रकार की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं जो लोगों के लिए विष के समान है और उनके लिए अमृत हो जाते हैं। तो वह बुराइयों को अपने अंदर धारण करके अच्छाइयों को समाज में व्याप्त करते थे। इसी प्रकार भरत जी भी कहते हैं जितने प्रकार के सांसारिक पाप हैं, जो भी पाप हैं वह किसी को न लगें, वह सब मुझे लगें। यानी उन पापों का सब मैं ही उन पापों का भोग करूँगा, वो सब पाप मुझको लगें। यानी जो भी है वह मेरे जीवन को लगें। जे परिहरी, इस प्रकार से वह विलाप कर रहे हैं, संताप कर रहे हैं, विरह की व्यथा में डूब रहे हैं। एक तरफ जब माता और पिताजी का शोक है, दूसरी प्रकार माता जी जिस प्रकार से व्याकुल है वह है, तीसरी प्रकार राम लखन और सीता का वनवास हो गया है। जे परिहरी हरि चरण भजई भूत गण भूत। तब वह कहते हैं जो लोग परिहरि हरि हर चरणों, जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं। संसार में इस प्रकार के भी लोग हैं जो अनेक प्रकार के भूत प्रेतों की, जब हमारे सामने साक्षात रूप में भगवान के अवतार है, जैसे शंकर जी हैं और श्री हरि परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी हैं, तो उनको न भज करके वह जो भूतों को भजते हैं, जिनके अंदर में नकारात्मक ऊर्जा जाती है, ते ही कई गति मोह देव विधि जो जननी मत मोह। हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे, यानी उन भूतों की गति दे मेरे को। इस प्रकार से वह विरह के बाद में अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को हर चीज़ का यानी अपयश का भागी अपने को मानते हैं। इस प्रकार के विचार और इस प्रकार के भाव आज के परिवेश में दोस्तों बहुत कठिन से मिलते हैं। आज लोग अपने अपने स्वरूप और अपने स्वरूप को बढ़ाने का, अपने वर्चस्व को बढ़ाने का, और इस प्रकार के भाव, और कितना अंतर है दोस्तों। तुलसीदास जी ने मानव जीवन की सच्ची मर्यादा की अगर हमको सही ढंग से रचना करनी है, पारिवारिक मर्यादा है, सामाजिक मर्यादा है, हमारे उत्तरदायित्व का हमको कैसे निर्वहन करना चाहिए, हमें किस बात पर कितना पछतावा करना चाहिए, गलत कार्यों को करने से क्या होता है, संसार में जितने प्रकार के पाप होते हैं, ये जो जिसके कारण कैकेयी जी ने केवल भरत जी को जो युवराज का पद दिया, उसी के कारण रामचंद्र को वनवास दिया, वह भरत ही एक कारण थे। इसीलिए भरत जो है बार बार उसके बारे में पश्चाताप कर रहे हैं। बेचही वेद धर्म दुर्लेही पिसुन पराय पाप कहीं देही, कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी वेद विभूषक विश्व विरोधी। तब वह कहते हैं कि बेचही वेद धर्म दुर्लेही, जो लोग वेदों को बेचते हैं, हमारे शास्त्र हैं, मर्यादा है,
जिसमें हमारे भाव लिखे हैं उनको जो लोग बेचते हैं और पिसुन पराय पाप करें रे और धर्म को दूर लेते हैं। कपटी कुटिल कलह प्रिय कोढ़ी, चुगलखोर दूसरों के पापों को कह देते हैं। जो कपटी कुटिल और कलह प्रिय और क्रोधी हैं, वेद विश्व विरोधी और तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं, जो हमारे वेदों की शास्त्रों की मर्यादा को दोष देते हैं, वह जो है इस संसार में सबसे बड़े दोषी हैं। इसलिए जो लोग वेदों को बेचते हैं और उनका व्यापार करते हैं, धर्म की जो धूरी होती है उसका गलत प्रयोग करते हैं और वह जो है दूसरों के पापों को कह देते हैं और कपटी हैं, कुटिल हैं, कलह प्रिय और इस प्रकार के लोग क्रोधी हैं। इस प्रकार के लोग तथा जो वेदों की निंदा करते हैं वह विश्व भर के पूरे विश्व में वसुदेव कुटुंबकम की भावना उनके अंतर्गत नहीं है, वह विश्व के द्रोही हैं। लोभी लंपट लोल पचारा, जे ता कहीं पर धन पर दारा, पाहुते तिनके गति होरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। तब वह कहते हैं कि लोभी लंपट लोल पचारा, जो लोभी लंपट और लोल लालचियों का आचरण करने वाले होते हैं। इस संसार में कितने प्रकार के लोग हैं दोस्तों। परमात्मा ने जिसको जिस प्रकार के कर्तव्य को निर्वहन करने के लिए भेजा है, अगर वह नकारात्मक दिशा की तरफ जाएगा और तो वह उसका जीवन लोभ में आसक्त हो जाएगा, लंपट हो जाएगा और लालचियों में उसका आचरण चला जाएगा। तब वह कहते हैं जे ताकें पर धन पर लारा, और जो पराई धन और पराई स्त्री पर ताकते रहते हैं। दूसरे की स्त्री पर और पराई धन पर कभी भी नहीं ताकना चाहिए। दूसरे के धन को धूल मिट्टी के बराबर समझना चाहिए। वह हमारे लिए धूल मिट्टी है लेकिन उसके लिए धन पार धन है। उसी प्रकार किसी भी स्त्री पर हमारे गलत निगाह या दृष्टि नहीं होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और तब पाऊँ में तिनके गति घोरी, वह कहते हैं हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनको भयानक गति को पाऊँ। तब भी वह कहते हैं कि इस प्रकार के दोषों से भी मैं आसक्त हो गया हूँ। जब इस प्रकार के भाव और जितने प्रकार से भी पाप जितने प्रकार के होते हैं, दोष जितने प्रकार के लगते हैं, सभी को अपने में समाहित कर रहे हैं कि उनका सबका दोषी मैं ही हूँ। जे नहीं साधु संग अनुरागी। तुलसीदास की इतनी विचित्र रचना है दोस्तों। जे नहीं साधु संग अनुरागी, परमारथ पर विमुख भागी। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो इस संसार में अच्छी संगत में नहीं जाते हैं, अच्छे लोगों के सानिध्य में नहीं जाते हैं, परमात्मा का ध्यान नहीं लगाते हैं और सत्य और सदाचार के अनुसार नहीं चलते हैं, परमारथ पर विमुख अभागी। कोई अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है, उनको दुनिया का कोई ज्ञान नहीं है, वह किसी दूसरे संसार में जी रहे हैं। और जे न भजई हरि नर तन पाई, इस शरीर को मानव तन को पा करके 84 लाख योनियों में मानव शरीर सबसे उत्तम और महत्वपूर्ण माना जाता है। मानव जीवन का एक एक पल बड़ा कीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं है। जो इसकी वास्तविकता को नहीं जानता है, श्री हरि का भजन अगर मानव जीवन में आकर के हम नहीं करते हैं तो कहते हैं जिन्हीं न हरि कर सुधर सुहाऊ, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता है। अगर हम जो भगवान की शक्ति में जिनको आस्था नहीं होती है, वह भगवान उनको कभी बुलाते भी नहीं है, भगवान उनसे दूर रहते हैं, वह भगवान की शरण में नहीं आ सकता है। अगर हम इस संसार में मर्यादा के विरुद्ध कार्य करते हैं और अनेक प्रकार के अनित अत्याचार करते हैं, नियम के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो परमात्मा हमको कभी भी अपने शरण में नहीं देता। हम अगर परमात्मा के ध्यान के लिए कहीं जाना भी करेंगे तो हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार के भाव भरत जी के मन में आते हैं। तो इस संसार को मर्यादा की रचना के लिए, मर्यादा को संजो कर रखने के लिए हमें अपने आप को अपने को अब सत्संग से प्रेम करना चाहिए और परमार्थ के मार्ग पर चलना चाहिए और मनुष्य शरीर पाकर भगवान का ध्यान जितना समय हमको मिले हमको अवश्य करना चाहिए। और
भगवान विष्णु शंकर जो भी हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वह तभी उनके सुयश का जो गान नहीं करता है, वह इस मनुष्य में पशु के समान जीवन जी रहा है, यानी उसका जीवन पशु के समान है। इस प्रकार के भाव कौशल्या जी से भरत जी अपना पूरा वृतांत करते ही अपने अंतःकरण की बातें करते हैं। उनको अपार ज्ञान है, वो मर्यादा की रचना जानते हैं। रामचंद्र के प्रति जो स्नेह, भाई का जो वास्तविक स्नेह होता है, वह भरत जी ने पूर्ण रूप से दर्शाया। तजी श्रुति पंथ वाम पथ चले, जो वेद मार्ग को छोड़कर वेदों की मर्यादा के अनुसार और शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार और अपनी नीति के अनुसार चलने से जो वेद प्रतिकूल होते मार्ग में चलते हैं, वंचक बिरची बेश जग छलही, जो ठग हैं वेश बनाकर जगत को छलते हैं। अनेकों लोग इस संसार में ऐसे हैं दोस्तों, जो अनेक प्रकार के वेश बदल करके अपने रूप का परिवर्तन करके बहुरूपिया बन करके इस संसार को ठगते हैं। वह हे माता, यदि तिन कहीं गति मुहि शंकर देहु, अगर इस भेद को जानना हो तो शंकर मुझ पर लोगों को गति दे। या शंकर ऐसे भी लोगों की मेरी गणना ऐसे भी लोगों में की जाती है। जननी जो यह जान हूँ तिनकें गति मोहि शंकर देहु, तब भगवान शंकर से कहते हैं उनकी गति मेरे को शंकर दे दें, क्योंकि मेरी मात्र एक बात के कारण, और जबकि भरत जी अयोध्या में उसमें उपस्थित भी नहीं थे, ये माता की एक छोटी सी त्रुटि के कारण, छोटी त्रुटि नहीं है, बहुत बड़ी है। यानी इस संसार में दोस्तों माया की जंजाल में फंस करके हम किसी प्रकार के गलत निर्णय ले लेते हैं, वही निर्णय हमारे लिए विषाक्त हो जाते हैं, जो हमारे जीवन को हमेशा के लिए एक इतिहास बना देते हैं। वही इतिहास जब रहता है तो उसी से मर्यादा की रचना होती है। मर्यादा में क्या चीज़ करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, उसका हमको सही ज्ञान तभी होता है जब हम उस बात को, उस विषय को, उस विषय की गहराई तक जाते हैं। इसी प्रकार भरत जी जो है उसकी गहराई तक, गूढ़ तक गए, और उसी गहराई का वर्णन करते हुए अपने को अपयश का भागी बनाते हुए कौशल्या जी को अनेक प्रकार से अपने ज्ञान से उनका ज्ञान के भाव उनके सामने प्रकट करते हैं। माँ तो भरत की वचन सुनी, तब माता कौशल्या ने भरत के इस प्रकार से विचारवान बातों को सुन करके सांचे सरल सुभाए। तब उनको उनके हृदय में आत्म शांति हुई और वास्तविक ज्ञान का प्रसार हुआ। तब उन्होंने कहा कि सच्चे और सरल वचनों से सुनकर कहने लगी कि कहति राम प्रियतात तुम हो, हे तात तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री राम जी की प्यार या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अनन्य भक्त हो और उनके अनन्य सखा हो, अनन्य प्रेम हो, स्नेह के सूत्रधार हो और राम भक्ति में लीन हो। इस प्रकार कहा गया जो दोस्तों रामायण में भी कहा गया है, नहीं मिला ही कोई भरत सम भाई, भरत के समान भाई इस संसार में न हुआ, न आगे होगा, न अभी होगा। भरत इस प्रकार के थे, उनका चरित्र इस प्रकार का था। मर्यादा जब कैकेयी ने, राजा ने उनको युवराज बनने का लक्ष्य दिया और युवराज बनाने के लिए जहाँ कैकेयी अपार हर्ष कैकेयी के मन मंदिर में था, अपने पुत्र सुख को भोगने के लिए उनके अंदर तो लालसा थी। भरत जी उसके बिल्कुल विपरीत थे। उनको रामचंद्र के हृदय में और जितने प्रकार के भी संसार में जितने भी गलत चीज़ें हैं, पाप हैं, पाप हैं, और जितने प्रकार के भी पाप, चाहे वह ब्राह्मण यानी जो माता पिता को पाप लगते हैं, माता पिता को मारने से जो पाप लगते हैं, गौ और ब्राह्मणों को मारने से जो पाप लगते हैं, स्त्री और बालक को मारने से जो, हत्या करने से जो पाप लगते हैं, और मित्र और राजा को मारने से जो पाप लगते हैं, उसका भागी भी स्वयं अपने को बता रहे हैं। अर्थात मन वचन और कर्म से होने वाले जितने पातक और उपासक हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं इस काम के लिए मेरा मत है कि हे माता वे सब पाप
मुझे ही लगे, वह भी पाप मुझे लगे। इस प्रकार के भावों से वह कहते हैं कि और श्री और शंकर के चरणों को छोड़कर जो भयानक भूत प्रेतों को भसते हैं उनकी श्रेणी में मैं आता हूँ। इस प्रकार से भाव को व्यक्त करते हैं और कहते हैं वेदों को बेचते हैं, धर्म को जो लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं और कपटी और कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, जो वेदों की निंदा करते हैं और विश्व भर के विरोधी होते हैं, उनमें मेरी गणना है। इस प्रकार से वह अवहेलना के पात्र अफसोस करते हैं, अपने बारे में इस प्रकार के बोलते हैं, जो लोभी हैं, लंपट हैं, लालची हैं, लालची आचरण करने वाले हैं, पराई धन और पराई स्त्री को ताक में रखते हैं। हे जननी, इन सब काम में मेरी सम्मति है तो मैं भयानक गति को पाऊँ। इस प्रकार की गति यानी जो भी इस प्रकार के कृत्य हैं, इन कृत्यों का भी मैं भागी हूँ। मात्र एक प्रकार मतलब जो अवहेलना के पात्र राजा ने जो वरदान दिए और कैकेयी ने जो वरदान दिए, उसके लिए भरत जी इस प्रकार से पश्चाताप कर रहे हैं। तब माता कौशल्या जी कहती हैं कि हे भरत जी, स्वाभाविक ही आप सच्चे हृदय और निर्मल और पवित्र हैं और सरल वस्तुओं को, ऐसे मधुर भावों को, इस प्रकार की विद्या ज्ञानी बातों को सुन करके माता का हृदय बहुत ही कोमल हो गया। और वो कहते हैं, हे तात, तुम तो मन और वचन और शरीर से सदा ही श्री राम जी के प्राणों के प्यारे हो। ऐसे भरत जी का चरित्र रामायण में रामचंद्र जी के बाद भरत जी का ही चरित्र सबसे उत्तम माना गया है। और तुलसीदास ने इस प्रकार की रचना की है। भाई के प्रेम को सच्चे भावों से व्याप्त किया है। इस प्रकार का किसी प्रकार का उनको लोभ नहीं है। अनेक प्रकार के लोभी अगर लोग होते हैं, वर्चस्व वाले होते, तो वह राजगद्दी लेकर के राजा का बन गए थे तो राजा बनते, लेकिन उन्होंने उसको किस प्रकार से निभाया, ये आगे के वृत्तांत में मिलेगा, आगे के प्रसंग में होगा दोस्तों भरत जी ने क्या किया। और आज के प्रसंग में दोस्तों भरत जी के भावों को सुन करके और उनके विचारों को सुन करके अगर हम किसी चीज़ की गहराई को सोचें, और जब कैकेयी और राजा जी ने जो मजबूर होकर के कैकेयी के वचनों का जो उन्होंने वरदान दिए थे, उनका अगर हम सूक्ष्म रूप से अध्ययन करते हैं तो भरत जी उसमें खरे उतरते हैं। उनका जीवन हमारे लिए एक आदर्श के समान है और इसी प्रकार के भावों से हमको अपने जीवन को सजा कर रखना चाहिए। तभी हम इस सृष्टि में मानव कहने के योग्य होंगे, मानवता के सच्चे प्रमाण होंगे, सबसे साधक होंगे। यही राम भक्ति का सबसे बड़ा स्वरूप है। राम की महिमा को भरत जी अपने अंतःकरण से जानते थे, उनकी भक्ति भाव में वह अंतःकरण से विराजमान थे। इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, सबका जीवन सुखी रहे। सबको मेरा धन्यवाद, सबको आशीर्वाद।